यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी, और जियोग्राफी में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और ये हमारी सीरीज़ की 85 नंबर की वीडियो है, मतलब 84 वीडियो जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। उसके अलावा हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना नॉन टेक में सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और ये सब्जेक्टें होती हैं। इन सभी सब्जेक्टों को टारगेट करके हम 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करने का टारगेट रखे हैं, और जिसकी हमारी सीरीज़ की जो कि 85 नंबर की ये वीडियो है। और सारी वीडियो जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। साथ ही आप उन सभी वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। About me, myself Arvind Yadav, here is my contact number, here is my Insta ID, here is my Telegram group। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आने वाले आपके हर वीडियो का पता चलता रहे। साथ ही आप सारे PDF डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे और स्मूथ वे में चलती रहे। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश के हैं तो सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना कैसे मिलेगा, तो ENG50 कोड यूज करते ही आपको टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज कितने की है, तो 1000 रुपीज़ की है, जिसके लिए आपको यूज करना होगा ENG50 कोड। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो कि 499 रुपये में मिल जाएगी। उसके अलावा सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि अवेलेबल है। तो आज की हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी पर। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। और उसके अलावा ये सुंदरवन का डेल्टा जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर जो कि मैंग्रोव की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और सुंदरवन का डेल्टा जो कि 3 नदियों पर, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों नदियों पर बनाता है जो कि बंगाल में। भारत में रेल मार्गों में सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान जो कि होडोस्टेक किस राज्य में स्थित है, तो दक्षिणी डकोवा में स्थित है। एडीज पर्वतमाला सर्वोच्च पर्वत श्रेणी चोटी क्या है, तो एकांगुआ है। तो एडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है, सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है, तो एकांगुआ है। उसके बाद विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसोटोवा का पठार कहाँ पे है, तो स्पेन और पुर्तगाल में है। मेसोटोवा का पठार कहाँ पे है, तो स्पेन और पुर्तगाल में है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ पे स्थित है, तो हैलीफैक्स में कैफूर में स्थित है। 1891 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में। तो 1981 में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में। तो 1991 में भारतीय वन सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लूबर्ग और ग्रीन पार्क नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। तो ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका में उत्तमासी अंतरिक्ष की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है, तो बार्थोलोमी डियाज को दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप कौन सी है, तो अरब जो कि क्षेत्रफल में है। उसके अलावा चिनाब नदी के उद्गम स्थल कौन सा है, तो बारालाचा दर्रा है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बारालाचा दर्रा है। भारत के कोयला प्रचुर मात्रा कहाँ पाए जाते हैं, तो गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में कोयला की प्रचुर मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो गोंडवाना क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। तो केटू की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। हीराकुंड किस राज्य की नदी पर स्थित है, तो उड़ीसा महानदी पर। हीराकुंड जो बांध परियोजना है उड़ीसा नदी पर स्थित है, महानदी नदी पर। उसके अलावा हीराकुंड नदी पर डैम किसने बनवाया था,
तो एम विश्वेश्वरैया ने बनवाया था। और एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन जो कि 15 सितंबर को होता है, और 15 सितंबर को हम इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ख्वाडा की राजधानी कहाँ पे है? तो किगाली में है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसली पर्वत पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना वन बसा है? तो डार्ले मॉर्लिंग पे स्थित बना है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। तो ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो साल्वो एंजिल वेनेजुएला साल्वो एंजिली जो कि जल प्रताप है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। तो डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की। युगांडा किसकी राजधानी है? तो कंपाला। तो युगांडा किसकी राजधानी? तो कंपाला। उसके बाद किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो कि न्यूनतम होती है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी और न्यूनतम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। तो एक देशांतर की सर्वाधिक और न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पे। दहाड़िता चालीसा यानी रोअरिंग 40 क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध के 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। मछोरी जनजाति निवास कहाँ पे करती है? तो न्यूजीलैंड में। मछोरी जनजाति कहाँ पे निवास करती हैं? तो न्यूजीलैंड में निवास करती हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा और भीमा नदी जो कि तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा और जो भीमा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। भारत के सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील। और भाखड़ा नागर बांध परियोजना पर जो मानव निर्मित झील है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकाले किस चोटी में है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकाले जो कि रॉकीज की श्रेणी में है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकाले जो कि रॉकीज में है। नीदरलैंड के प्रमुख समुद्र के लिए भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और लंदन कहाँ की राजधानी है? तो ब्रिटेन की राजधानी जो कि लंदन है। भारत में सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान। उसके अलावा पन्ना की खान जो कि हीरो के लिए फेमस है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का हेडक्वार्टर जो कि बेंगलोर में है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के मैदान जो कि पंपास कहलाते हैं। तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों को संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में। तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना निम्न किन राज्यों में संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो नंदा देवी जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। भारत की सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत यानी अर्बन सिटी कौन सा है? तो महाराष्ट्र।
ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत जो कि यूएसए अमेरिका में। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? तो जो बाइडेन। उसके अलावा अमेरिका में कितने स्टेट हैं? तो 50। अमेरिका के झंडों पर कितने स्टार होते हैं? तो 50, क्योंकि 50 स्टेट को डिनोट करता है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होती हैं। तो बृहद ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक लाइन में हो, तब बृहद ज्वार आता है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच की दूरी को परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षेत्रक ग्रह कहते हैं। तो मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी वाले परिक्रमा करने वाले छोटे क्षुद्र ग्रहों के समूह को कहते हैं क्षेत्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये चंबल नदी पर हुआ है। जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण जो कि चंबल नदी पे हुआ है। जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो लेह और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो के लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता में बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। एस्किमा के लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। नदियों के ज्वारमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की जैतून की रंग वनस्पतियाँ श्वसन के मूल ज्वारीय वन क्या कहलाती हैं? तो गरान कहलाती हैं। बोम्बो कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हुअर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो कैलोरोडेवो पर बनाया जाता है। हुअर बांध जो कि कैलोरोडेवो पर बनाया जाता है। वेस्ट बैंक नामक किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन में है। तो वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र जो कि जॉर्डन में है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री सामान्य अक्षांश रेखा किन देशों के बीच में है? तो राज्य अमेरिका और कनाडा जो कि 49 डिग्री की लाइन जो कि राज्य अमेरिका और कनाडा में है। ओबरा परियोजना किस राज्य के ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की। तो ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? यानी न्यूक्लियर पावर योजना है, थर्मल पावर योजना है, तो जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है? तो नीदरलैंड में। और अभी एक करंट की न्यूज़ है कि ट्यूलिप 3000 ट्यूलिप जो कि भारत और नीदरलैंड ने दिया था, जो कि 75 साल भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को पूरे हुए थे इसके संदर्भ में। तो ट्यूलिप की खेती जो कि नीदरलैंड में होती है। और नीदरलैंड के जो कि एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू। भारत की प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो 1902 में शिव समुद्र में की गई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पे की गई थी? तो 1902 में शिव समुद्र में की गई थी। भैंसा सिंही नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। तो भैंसा सिंही नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक मणिपुर किस राज्य सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। तो भारत का एक राज्य मणिपुर के किस देश की सीमा से स्थित है? तो म्यांमार की सीमा से स्थित है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और ये पूर्व में पड़ता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है? तो मेघालय। मेघालय राज्य में मानसीराम जगह है, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मेघालय के मानसीराम में होती है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बस्तर जिले में दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश के जिले में है। राजस्थान की गंगा नहर का पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो उत्तर सतलज में प्राप्त होता है। राजस्थान में गंगा नहर का पानी किस नदी में प्राप्त होता है? तो उत्तर सतलज में प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर
किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर बिहार में। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बिहार में। सरदार सरोवर वन कहाँ पे है? गुजरात में। विजयनगर साम्राज्य जो कि हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे। ब्राज़ील स्थित अमेजन नदी का वन क्या कहलाता है? तो सेल्वास कहलाता है। तो ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन वन क्या कहलाता है? तो सेल्वास कहलाता है। अफ्रीकन आसवान किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। अफ्रीका में ओसवान बांध जो कि नील नदी पर स्थित है। और चीन का शोक किसे कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। चीन का नहीं, सॉरी, मिस्र का शोक किसे कहते हैं? तो नील नदी को कहते हैं, जो कि आसवान बांध बनता है। इजिप्ट कंट्री जो कि मिस्र नाम से भी जानी जाती है। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी रबात है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर। तो भारत में कितना वनों से आच्छादित है? 752.3 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23। तो देश में बाघ परियोजनाएं कितनी हैं? तो 23। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो टाइगर रिजर्व जो कि भारत में 53 हैं। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोना की राजधानी है। तो फ्रीटाउन जो किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोना की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो मंगोलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो मंगोलिया है। करीबा बांध कहाँ पे स्थित है? तो जाम्बिया जेमांजी नदी पर। जाम्बिया जेमांजी नदी पे स्थित है। विश्व के प्रसिद्ध उलांग किस्म चाय किस देश में पैदा होते हैं? तो उत्तर ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या कहा जाता है? तो स्वेज एंड पोर्ट साइड कहा जाता है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या कहा जाता है? तो स्वेज पोर्ट लुइस कहते हैं। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। तो बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पे है? तो सोफिया है। वक्रकर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च जो कि जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार। तो दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का द्वार जो कि वेनेजुएला कंट्री को कहते हैं। वन विज्ञान की तकनीकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तो वन विज्ञान तकनीकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। पश्चिम बंगाल के टिक्कमगढ़ पेपर मिल भारत के अंग्रेजी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1881 में हुई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की। तो किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। वेवनाड झील कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। तो वेवनाड जो कि झील केरल राज्य में स्थित है। डायमंड हार्बर और साल्टलेक झील सिटी कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। बैरोमीटर का पारा या एकाएक गिर जाने को मौसम के संकेत मिलता है तो तूफानी और मौसम का होता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की राजधानी है। इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जियोग्राफी के डिस्कशन की। आगे की वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो को आपको पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।